पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अब पुलिस कस्टडी में है। उन्हें पीएमसीएच से बेऊर जेल भेज दिया गया है। इससे पहले देर रात पप्पू यादव को मंदिर स्थित उनके आवास से 31 साल पुराने केस में गिरफ्तार किया गया था। 2 फरवरी को वो इस केस में कुर्की जब्ती का वारंट जारी किया गया था। सांसद सत्र के बाद शुक्रवार को पप्पू यादव पटना आए थे। शनिवार को दिन में वो वारंट मामले में पटना सिविल कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होते और शाम में पीड़िता के माता पिता के साथ दिल्ली निकल जाते। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पीड़िता के माता पिता के साथ उनके 7 परिजन दिल्ली जा रहे हैं। वे शनिवार के शाम को पटना से ट्रेन पकड़ेंगे और सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। यहाँ वे आंदोलन में शामिल होकर वापस पटना लौटते। इसकी पूरी प्लानिंग आंदोलन समिति के साथ पप्पू यादव की थी। इससे पहले ही पटना पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में इस प्रदर्शन की तैयारी 26 जनवरी से ही चल रही थी, लेकिन गणतंत्र दिवस के कारण परमिशन नहीं मिली। इसके बाद 1 फरवरी को डेट मांगी गई, लेकिन बजट सत्र के कारण उस दिन भी अनुमति नहीं मिली। प्रशासन ने पहले 8 जनवरी को 2 से 5 बजे तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी थी। अब पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद इसे बदलकर सुबह 10 से 2 बजे कर दिया गया है। आयोजन समिति के कोऑर्डिनेटर ने बताया है कि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि प्रशासन कहीं डरकर प्रदर्शन की अनुमति को रद्द न कर दे। पप्पू यादव इस मुद्दे पर सदन को लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिन पहले पीड़िता की गांव से न्याय यात्रा निकाली थी। इसी में पप्पू यादव शामिल हुए थे। इसके अलावा वे संसद के अंदर लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पप्पू यादव के अलावा आरजेडी के सांसदों ने भी लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने संसद भवन में इस मसले पर प्रदर्शन किया था और जवाबदेही तय करने और तत्काल कार्रवाई करने की मांग की थी। प्रदर्शन के बाद संघर्ष समिति प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नीट छात्रा के साथ हुए क्रूरता की जानकारी देगी। इसके साथ ही समिति की तरफ से प्रधानमंत्री के सामने अपनी मांग रखेंगे। पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। पीड़ित परिवार ने जिन पर संदेह जताया है उनसे सघन पूछताछ की जाए। सबूतों को नष्ट कर जांच को प्रभावित करने वाले पुलिसकर्मियों, हॉस्टल प्रशासन और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लापरवाह और पक्षपाती अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कार्रवाई की जाए। ये सभी मांगे पीएम को पत्र लिखकर मांग की गई थी। आपको बता दें कि आखिर 31 साल पुराना केस क्या है। 1995 में पटना के गर्दनी बाग थाने में विनोद बिहारी लाल नाम के व्यक्ति ने शिकायत की। पप्पू यादव और उनके सहयोगियों पर धोखाधड़ी से मकान किराए लेने का आरोप लगाए। मकान मालिक को ये नहीं बताया गया कि इसे सांसद कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में उन्होंने मकान पर कब्जा कर लिया। पुराने आईपीसी के तहत धारा 419, 420, 468, 448, 506, 120 बी के तहत शिकायत थी। लंबे समय से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। पप्पू यादव कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके कारण पहले वारंट, फिर इश्तेहार, कुर्की का आदेश और आखिर में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। पप्पू यादव ने नीट स्टूडेंट की मौत पर कई सवाल उठाए। पहला, हॉस्टल का मालिक मनीष रंजन ने कहा कि वे देहरादून में थे, यहाँ नहीं थे। उसने झूठ बोला जबकि वो पटना में ही था। दूसरा, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की नर्स ने मुझे बताया कि शाम में उसे प्रभात हॉस्पिटल लाया गया। बच्ची को 6 जनवरी को बेहोश लाया गया था। 8 को होश आया, 6 को घटना हुई, 9 तक एफआईआर नहीं करते हैं। कौन दोषी है? तीसरा, 2 बड़ी एजेंसी सीआईडी और एसआईटी काम कर रही है। इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है किसने रेप किया, जबकि हॉस्पिटल में सबको पता चल गया कि बच्ची के साथ गलत हुआ है। चौथा, पटना पुलिस बस लड़की के परिवार को तंग कर रहा है। जब सबका डीएनए ले लिया तो अब तो पता चल गया होगा परिवार के किन लोगों ने गलत किया। अगर नहीं पता चला तो अब परिवार के परेशान क्यों कर रहे हैं। पांचवा, 18 दिन के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा उस लड़की के घर जाते हैं। वो भी तब जाते जब उनको पता चलता है कि उनके समाज के लोग हैं। कई लोगों के कहने पर वो जाते हैं। छठा, जो पप्पू यादव पूछ रहे थे,
उसमें ये भी था कि वो बच्ची मरी कैसे, क्या हम सही ट्रीटमेंट नहीं पाए, क्या गलत इलाज कर दिया, ये तमाम सवाल थे।